फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर जीएसटी के लिए एबीसी कैटेगरी। इस वीडियो का इंतजार बच्चों को बहुत ही बेसब्री से होता है, क्योंकि जो हम एबीसी कैटेगरी आपको बताते हैं वो हर अटेम्प्ट के हिसाब से अलग अलग बताई जाती है। सीए इंटर May 25 में साहिल सर का क्या कहना है कि कैसा क्या पेपर आएगा, उसके लिए राजा मैंने बहुत ही तगड़ा एनालिसिस आपके लिए प्रिपेयर करा है। और ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस 100 में से 95 टाइम्स करेक्ट होता है। तो यार चलो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से वो सब्सक्राइब के बटन क्लिक करें, और वीडियो पे लाइक टारगेट है 111 का। तो चलो यार शुरू करते हैं। सर सबसे पहले अगर हम बात करें May 2024 की, तो May 24 में सर पहला क्वेश्चन तो आईटीसी 10 मार्क। अब ये तो सबको मालूम है, पर इस 10 मार्क में भी आखिरकार पूछ क्या रहा है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा आ रहा है, बिल टू शिप टू मॉडल का प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत बार पूछा गया, और सेक्शन 17(5) का ब्लॉक्ड क्रेडिट हमेशा आ रहा है। अगला क्वेश्चन एग्जामिशन का पूछा May 24 में 5 मार्क्स। अब एग्जामिशन का चैप्टर भाई बहुत ही बड़ा है, बट मैंने एक चीज पाई, उनका ज्यादा फोकस गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पे, ये तीन चीजों पे उनका ज्यादा फोकस है। चैरिटेबल ट्रस्ट कम फोकस है, बाकी जो भी एरियाज है ना उनके ऊपर कम फोकस है। गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। लीगल सर्विसेज को इग्नोर करा है, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करा है। ठीक है, सप्लाई May 24 में नहीं आया, ये भी नहीं आया। आईटीसी का वापस से क्वेश्चन आया, सेक्शन 18 और 19 का 5 मार्क्स। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया था ये वाला। कंपोजिशन नहीं आया। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप बात करो प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो ऐसा एक अटेम्प्ट नहीं है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आया। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर कोई बच्चा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर छोड़ रहा है, मतलब फिर तो उस बच्चे को ऐसा मारना चाहिए हथौड़ा, क्योंकि भाई तू थोड़ा दिमाग लगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हर बार पूछा जा रहा है। क्या आपके अटेम्प्ट में भी प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा? राजा 100% आपके अटेम्प्ट में भी प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आएगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स इनवॉइस, ये वाला चैप्टर मई में नहीं पूछा, सितंबर में नहीं पूछा, जैन में पूछा। रिटर्न भी जैन में पूछा है, टीओएस भी जनवरी में पूछा। पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है, टीसीएस थ्योरी क्वेश्चन, फिर टीडीएस सीसीएस वापस से सितंबर में आया, मतलब ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का थ्योरी क्वेश्चन सितंबर में पूछा, एक और बार अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो सितंबर में ही 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के, एक और वाला क्वेश्चन भी आ गया था। ई वे बिल, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आया था, फिर सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, इंट्रोडक्शन। राजा अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं May 24 की, बच्चे ने अगर आईटीसी ढंग से कर लिया, एग्जामिशन ढंग से कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ढंग से कर लिया, टीडीएस सीसीएस वाला टॉपिक ढंग से कर लिया, बस ये 4 टॉपिक अगर बच्चे ने ढंग से कर लिए ना, तो उसके 20 या 25 प्लस कहीं नहीं है। बाकी फिर इसमें और तड़का उसने लगा दिया कुछ थ्योरी टॉपिक्स का, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का, तो भैया, और इसमें पीओएस तो मैं भूल ही गया, तो कुछ और तड़का लगा दिया, तो उसके 30 प्लस कहीं नहीं है। सितंबर 24 के एनालिसिस की बात करो तो पहला क्वेश्चन तो वही 10 मार्क, एग्जामिशन आईटीसी सप्लाई 17(5) हर बार पूछ रहा है, एग्जामिशन हर बार पूछ रहा है। ब्लॉक्ड क्रेडिट की चांसेस ज्यादा है, कभी कभार सप्लाई का स्पेशल पॉइंट डाल रहा है। अच्छा, मैंने स्पेशल पॉइंट ऑब्जर्व करा, सप्लाई में सालों को शेड्यूल 2 से बड़ा प्रेम है। वो शेड्यूल 2 में जब से नया सर्कुलर आया है, टॉलरेट, रिफरेंड, डू एंड एक्ट, उससे तो इनको इतनी मोहब्बत हो गई है, एक ना एक एडजस्टमेंट टॉलरेट, रिफरेंड, डू एंड एक्ट का घुसा ही रहे। ठीक है सर, एग्जामिशन में बहुत स्पेसिफिकली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी पर्टिकुलरली एयर का जो है वो ढंग से बढ़ के जा रहा। ठीक है सर, एग्जामिशन का क्वेश्चन भी आ ही रहा है, मतलब एग्जामिशन और प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं, ये तो करके ही जाना है। एग्जामिशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी,
बाद में मैं आपको क्रक्स भी बताऊंगा कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए तो करके ही जाना है और ए में तो ये तो करके ही जाना है, ठीक है। फिर कंपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, उम्मीद तो रहती है कंपोजिशन की, पर पिछली बार नहीं आया, आ गया। फिर उसके बाद पीओएस तो आया ही आया। फिर टीसीएस का वापस से क्वेश्चन आया। देखो टीडीएस टीसीएस कितना इंपॉर्टेंट है, सारा झटक भर का तो टॉपिक है, आधे घंटे का रिवीजन लेक्चर है, क्वेश्चन भी करोगे तो 45 मिनट्स में तो पूरा चैप्टर हो जाता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आधे घंटे का चैप्टर है। आप पढ़े हो रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, कैंसलेशन, रिवोकेशन, वो थोड़ी आता है एग्जाम में। कहां तुम उनका लोड ले रहे हो जो एग्जाम में आते ही नहीं है। कभी नहीं पूछेगा आधार ऑथेंटिकेशन, तुम कहां उसके रट्टे मार रहे हो। छोड़ो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न वाला चैप्टर, अरे ये सब चैप्टर बनाए ही हैं आपको फेल करने के लिए, उन पे ज्यादा लोड नहीं लेना भाई। जो जो मुट्ठी में है, जो इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है उसको तो कब्जे में करो ना। उसके बाद सर सप्लाई, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। अच्छा सप्लाई से एक चीज ऑब्जर्व करी, सप्लाई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, सप्लाई से वो थ्योरी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है। और थ्योरी में कभी कभार एक आधी पॉइंट प्रैक्टिकल का डाल दिया, वो भी नहीं डाल रहा है, सिंपल पूछ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, डोनेशन में कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी रहती है। तो सप्लाई चैप्टर में से भी थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। फिर टैक्स इनवॉइस, सर टैक्स इनवॉइस में भी पर्टिकुलरली ई इनवॉइस के ऊपर ज्यादा फोकस है। इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने भारी थ्योरी दी है, बिल ऑफ सप्लाई में ये होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस में ये होना चाहिए, रिसीट वाउचर में ये होना चाहिए, पेमेंट वाउचर में ये होना चाहिए। भाई हमको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन में से एक टिपिकल थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था, जो शायद किसी से भी नहीं बना होगा, या जिसने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उससे बना होगा। पर छोड़ो, इंट्रोडक्शन अगर नहीं करा हो तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब आगे सर जैन 25 10 मार्क, वापस से एग्जामिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, चार्ज। चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार से इंस्टीट्यूट पूछ नहीं रहा था, पर अब इंस्टीट्यूट चार्ज के ऊपर पूछ रहा है। फिर 5 मार्क्स अमेंडमेंट क्वेश्चन ऑन सप्लाई, वो टिकट वाला क्वेश्चन पूछा था। फिर चार्ज वाला क्वेश्चन आया। फिर इस बार रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आए, और रजिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली सेक्शन 22, 23, 24 इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर एक रिटर्न चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन आया, टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट और थ्योरी क्वेश्चन आया। फिर ई वे बिल का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, और इंट्रोडक्शन का एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आया। इन सबसे आप कहना क्या चाह रहे हो? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, अल्टीमेट एबीसी कैटेगरी। सबसे पहला ए कैटेगरी आईटीसी, सप्लाई में स्पेसिफिकली शेड्यूल 2 में टॉलरेट, रिफरेंड, डू एन एक्ट। और पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि इस बार वो वारंटी सर्कुलर आपसे पूछेगा, उसको हो गए 2-3 अटेम्प्ट आए हुए, और अगर किसी चीज को 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूट पूछता है। तो पता नहीं, मुझे मेरे दिल से लग रहा है इस बार वारंटी सर्कुलर का क्वेश्चन 100% आप एक्सपेक्ट करना। मैंने अमेंडमेंट लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, जस्ट वो प्लेलिस्ट पे जाना, सीए इंटर मे 25, वो प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पे आपको सारा रिवीजन भी दिख जाएगा, और अमेंडमेंट लेक्चर जरूर 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 दिख के जाना। एग्जाम्शन सर गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, और इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी जोड़ दो। बताओ, इतना बड़ा एग्जाम्शन चैप्टर हमने नोट्स में छोटा करा हुआ है, और अब हमने और छोटा कर दिया, ये पढ़ के चले जाना। वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है। पीओएस, भाई ये जो रेड मार्क करा है ना, ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये हर बार आता है, ये मतलब करना ही करना है। अगर आपने ये छोड़ दिया ना, मतलब फिर मैं अब क्या बोलूं आपको। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 100% करके जाना है, पूरा याद करना है। सर रट्टे मारने, रट्टे मारो, मेरे को तुम्हारे 40+ चाहिए। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स साला 4 पेज का चैप्टर नहीं है, 2 बार रिवीजन लेक्चर सुन लिया, याद कर लिया, हो गया। इतना सा तो जीएसटी है, लोड इतना सारा लेके बैठे हो। उसके बाद रिटर्न चांसेस है अमेंडमेंट 1A। सो रिटर्न बहुत बड़ा है, एक काम करना, रिटर्न का मेरा रिवीजन लेक्चर देख लेना, और सिर्फ 1A की थ्योरी पढ़ के चले जाना, बाकी कुछ मत पढ़ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं। बस इतना पढ़ लिया, तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 22, 23, 24 बस रजिस्ट्रेशन में, और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बस राजा ये 4 चीजें पढ़ लेना। सर वो आधार ऑथेंटिकेशन मत पढ़ना,
सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मत पढ़ना, सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वो थोड़ा सा देख के चले जाना, रिवोकेशन वाला पार्ट, क्योंकि अभी अमेंडमेंट उसमें 90 दिन वाला आया था तो वो इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं। बाकी पूरे चैप्टर में बस ये 4 चीजें और एक और चीज मैं लिख देता हूं, रिवोकेशन। बाकी कुछ मत पढ़ना, आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल, फलाना ढिमका, कुछ नहीं पढ़ना। टीडीएस टीसीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे चैप्टर है, नंबर ज्यादा देके जाएंगे। उसके बाद ईवे बिल, इतना सा तो चैप्टर है ईवे बिल, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा ईवे बिल, पर करके जाना। एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन आता है। ई इनवॉइस मैंने चैप्टर में से भी बता दिया तुमको क्या कैटेगरी है, मतलब टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में ई इनवॉइस पढ़ के चले जाना, बाकी कुछ मत पढ़ना बस। और ई इनवॉइस के साथ अगर टाइम मिले तो डायनामिक क्यूआर कोड पढ़ के जाना, बाकी सर कुछ नहीं पढ़े, कुछ मत पढ़ो। ये रहा डायनामिक क्यूआर कोड। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में स्पेशली इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख के जाना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। फिर सर चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी का हाई चांस है आपके अटेम्प्ट में पूछने का। चार्ज ऑफ जीएसटी भी आपको पढ़ना ही है और इसमें कंपोजिशन स्कीम भी आप पढ़ के जाना। मुझे ऐसा लग रहा है एक आधी क्वेश्चन आपको चार्ज ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन का दिखेगा 100%। फिर बी कैटेगरी, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन, टैक्स इनवॉइस का बचा खुचा पार्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स और सप्लाई का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो। फिर सी कैटेगरी भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आप इग्नोर भी कर सकते हो, और रिटर्न वाला चैप्टर ये आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सर अल्टीमेटली हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए राजा, ए तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो करना ही करना है। बी में जो ये वाले टॉपिक्स हैं इसमें भी जैसे जीएसटी इन इंडिया है तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जीएसटी इन इंडिया और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ये और में आते हैं, तो तुम एक काम करो इन दोनों में से कोई एक करके चले जाओ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अच्छा लग रहा है वो करके चले जाओ, पर फिर वो ऐसे करना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, हल्का हल्का मत करना कि ऊपर ऊपर से ये भी पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से सीए का एग्जाम पास नहीं होता, ठीक है। और सर फिर और क्या ध्यान रखें, पेमेंट ऑफ टैक्स टाइम रहे तो पढ़ लेना, नहीं टाइम रहे तो सिर्फ इंटरेस्ट भी देख के जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। सर हमको समझ में आ गया कि ये ए कैटेगरी छोड़नी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो भले आप, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। अब सर आखिरी में कुछ महीना भर बाकी है। अब देखो महीने भर पहले एक सीए एस्पिरेंट्स को क्या क्या होता है, जो उसने पढ़ा वो भूलते जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, दोस्तों का फोन आता है, 2 ग्रुप से एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और बार बार ऐसा लगता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। बेटा जो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, उसके मन में भी ये थॉट आता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। पास होना या नहीं होना ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में, कोई किस्मत कुछ भी नहीं। आप लॉजिकली मेरे को बताओ, 140 करोड़ इंडिया में लोग हैं, न जाने पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, क्या भगवान इतने सारे लोगों की किस्मत लिखेगा? कुछ किस्मत लक वक कुछ नहीं होती, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कर्मा। हर चीज जो आज आप कर रहे हो वो आपको वापस आएगी, आप मेहनत करोगे आपको रिटर्न मिलेगा। कृष्ण भगवान ने बोला है ना, कर्मण वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचिन, कि राजा तू सिर्फ कर्म कर, तेरा फोकस है कर्म करने पे, फल देने वाला ऊपर वाला है। और तुम पता है कर्म ही ढंग से नहीं करते, जब मेहनत करने की बारी आती है तब मेहनत करते नहीं हो, और जब फिर एग्जाम हो जाती है फिर अफसोस करते हो कि यार हमारे पास टाइम भी था। अल्टीमेटली ये 1 महीना है, अगर अभी भी पढ़ाई तुम ढंग से नहीं करो, सर हमको कितने घंटे करनी है, मिनिमम 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है 6 घंटे पढ़ना है, तुम बोलो ठीक है ठीक है ठीक है बोलते जाओ, पर अंदर ही अंदर तुम अपने माइंड में रखो कि 12 घंटे पढ़ना है। कोई कुछ भी बोले हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है, अगर बोथ ग्रुप पास करने तो 12 घंटे पढ़ना ही है। सर एक ग्रुप, हाँ तो एक ग्रुप में आप 6 से 8 घंटे पढ़ो, और मैक्सिमम मॉक टेस्ट लिखना है। आपको भी मालूम है कि आपको आता सब है, पर आप एग्जाम में गुड़ गुबुड़ कर देते हो क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं लिखते हो। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखना है, और फिर भी कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई, जो आपको समझना है, मैं आपकी मदद करूंगा। और अल्टीमेटली देखो यार, जब आप पास होगे तो मैं पास होऊंगा, आप पास नहीं होगे तो मैं भी पास नहीं होऊंगा, ठीक है।
तो बिल्कुल जी जान लगा देनी है और ये समझना है कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, डू और डाई अटेम्प्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो राजा सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।